फ्रेजनल डिफ्रैक्शन हम लोग स्टडी कर रहे हैं पिछले 2 वीडियो के अंदर अपने। बेटा पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको जोन प्लेट करवाई थी, उससे पहले मैंने आपको फ्रेजनल हाफ पीरियड एलिमेंट्स क्या होते हैं और कह सकते हैं आप जोन प्लेट आपने कल देखा था, उसी का यूज है। किस तरीके से हमने अल्टरनेट जोन्स को ब्लॉक करके इंटेंसिटी को इंक्रीज कर दिया था एंड हमने कहा था कि इट बिहेव्स लाइक ए कन्वेक्स लेंस। ओके, तो आज जो हमने डिस्कस करना है अब नेक्स्ट डिफ्रैक्शन में फ्रेजनल डिफ्रैक्शन की ही बात करनी है बेटा हमने। एंड दिस इज डिफ्रैक्शन काश अपने आप को अनम्यूट करो। डिफ्रैक्शन एट ए स्टेट एज और स्टेट एज का मतलब है मतलब बिल्कुल शार्प सा स्टेट किनारा हो, ओके, थिकनेस बहुत कम हो, जैसे ब्लेड होती है, ठीक है ना। तो ब्लेड का जो वो होती है शार्पनेस आप देख सकते हैं, ओके, स्ट्रेट होती है वो, और साथ में क्या होता है बेटा, बड़ी थिन होती है। और यू कैन से वो पूछ ले एक्सप्लेन डिफ्रैक्शन एट द एज ऑफ रेजर ब्लेड। ये आज हमने डिस्कस करना है बेटा कि कोई स्ट्रेट शार्प एज है मेरे पास, उसके ऊपर डिफ्रैक्शन किस तरीके से होता है। जैसे यूँ मान लीजिए कि ये क्या है आपके पास, ये मान लीजिए कि शार्प एंड बना रहा हूं मैं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए ये है हमारे पास, ये थोड़ा तिरछा इसलिए दिखा रहा हूँ, इट इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दिस व्हाइट बोर्ड। ओके, ये इस तरीके से रखा हुआ है, यूं रखा हुआ है, परपेंडिकुलर रखा हुआ है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ स्क्रीन रखी हुई है, ये दिस इज स्क्रीन, ये आपका क्या हो गया, ए बी मान लीजिए, एंड ए है, मान लीजिए ये बी है बेटा, ये आपका क्या है, स्ट्रेट एज है, दिस इज स्ट्रेट एज, ओके। अब हमारे पास क्या है, और मान लेते हैं यहाँ तक की से स्क्रीन से स्ट्रेट एज की डिस्टेंस कितनी है बेटा, बी डिस्टेंस है। और यहाँ पर मान लीजिए एक सोर्स स्लिट रखी हुई है आपके पास, यहाँ से ये एक स्लिट है, ठीक है, जो मेरे लिए यहाँ से लाइट आ रही है तो मेरे लिए सोर्स का काम करेगी, एंड एज यूजुअल इट इज अ सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट। और यहाँ से डिस्टेंस हमने कल भी ए कंसीडर की थी बेटा, ये, लेकिन ये सब ऐसा रखा हुआ है, ये स्क्रीन भी, ये स्ट्रेट एज भी, और ये सोर्स स्लिट भी, सब परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दिस व्हाइट बोर्ड रखे हुए हैं, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पॉइंट सोर्स नहीं लिया है मैंने, ओके, तो जो वेव फ्रंट आएगा वो कैसा होगा आपका, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट होगा। यहाँ पर अगर मैं बनाऊं, यहाँ पर वेव फ्रंट आ रहा है, मान लीजिए इस सिलेंडर का एक पार्ट दिखा रहा हूं मैं, समझ लो आपको, कर्व्ड पार्ट, एक्स वाई जो होगा फैलता जाएगा ना, सिलेंडर बड़ा होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है, तो उसका एक कर्व्ड पोर्शन मैंने आपको थोड़ा सा दिखा दिया है, ओके। तो अगर मैं बात करूं बेटा हमारे पास, हम क्या करेंगे, इस जो पूरा एक्स वाई वेव फ्रंट है इसको हम क्या करेंगे बेटा, हाफ पीरियड एलिमेंट्स में डिवाइड करेंगे। हमारा सारा आर्टिकल वही चल रहा है, हाफ पीरियड एलिमेंट्स का ही चल रहा है। तो कैसे मैं अलग से दिखा रहा हूँ एक बार आपको कि यहाँ पर हम कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये M1 हो गया, ठीक है, ये M1 है हमारे पास, सच दैट क्या होगा, देखो ये डिस्टेंस तो ए रहेगी ना, क्योंकि ये तो पूरा ए के कर्व का हिस्सा है, तो रेडियस सबके लिए सेम रहेगी बेटा। लेकिन ये वाले जो डिस्टेंस, हाफ पीरियड एलिमेंट की डेफिनेशन यही होती है, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, b प्लस लैम्बडा बाई 2 हो जाएगी। ऐसे मान लीजिए M2 है, ओके, अगर इसको मैं मिलाऊंगा यहाँ पर, अगेन ये क्या हो जाएगा आपका, b प्लस 2 लैम्बडा बाई 2। हर बार डिस्टेंस जो होती है बेटा लैम्बडा बाई 2 से इंक्रीज होती है हाफ पीरियड एलिमेंट के अंदर, एंड सो ऑन। मतलब मैं एक बार यहाँ दिखा रहा हूँ आपको अलग से। मान लो बेटा ये मेरे पास पूरा एक्स वाई वेव फ्रंट है, ठीक है, ये मेरी एस है, ये पी पॉइंट है स्क्रीन के ऊपर कोई। कल भी बता रहा था बेटा मैं, अगर मैं पी के रेस्पेक्ट में देखता हूँ तो ओ मेरे लिए किसका काम करेगा, पोल का काम करेगा। कल बताया था बेटा कि सोर्स को पोल से मिला दो,
तो जो पॉइंट, जिस पॉइंट पर ये लाइन वेव फ्रंट को कट करेगी उसे हम क्या कहते हैं बेटा, ओ कहते हैं, मतलब पोल कहते हैं। तो ओ क्या चीज हो गया, पोल हो गया विद रिस्पेक्ट टू पी। ओके, तो अब मैं क्या कह रहा हूं कि इस वेव फ्रंट को हम लोग क्या करेंगे बेटा, डिवाइड करेंगे अपर पार्ट में भी, और ओ कहां पर कॉन्साइड कर रहा है हमारे पास, ए से कॉन्साइड कर रहा है, ये वाला पॉइंट ये, मतलब मैंने ये लाइन यहाँ पे ऐसी खींची है, तो और ए एक ही पॉइंट है, मतलब यू कैन से। तो कोई कहे जी अलग से ना लगे, ए को ही कह दो, तो ए को भी कह सकते थे आप, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, इसको कट करेंगे बेटा, वो डिवाइड करेंगे कैसे, देखो मैं ऊपर की तरफ भी डिवाइड कर रहा हूँ। मान लीजिए ये हमारे पास m1 हो गया, इसको यहाँ से मिलाऊंगा बेटा, ये कह रहा हूँ मैं, ये b है, तो ये कितना हो जाएगा आपका b प्लस λ/2, ये m2 है, b प्लस 2λ/2 हो गया, समझ रहे ना, m3 हो जाएगा बेटा b प्लस 3λ, और ऐसे ही मैं नीचे की तरफ भी इसको डिवाइड कर रहा हूँ वेव फ्रंट को। मान लीजिए ये m1 है, ये b प्लस λ/2, ठीक है, ये m2 है, एंड सो ऑन। इस तरीके से मैंने क्या किया, अपने पूरे वेव फ्रंट को बेटा हाफ पीरियड एलिमेंट्स में डिवाइड कर लिया। ये चीज जो है ये तो हमारे पास क्या है, फिक्स है, कितनी रहेगी, ए ही रहेगी वाली डिस्टेंस इधर वाली, तो और ये क्या हो गई आपके पास, बी हो गई है, ठीक है। अब हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे बेटा। मान लो हमें पी पर इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, ठीक है, इस पी पॉइंट के ऊपर इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, तो देखो कैसे डिस्कस करेंगे हम। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, चलो हमें निकालनी है इंटेंसिटी एट पॉइंट पी, और पॉइंट पी कहां पर लिया मैंने बेटा, स्क्रीन के ऊपर ले रखा है, इंटेंसिटी एट पॉइंट पी लिया मैंने। सो अब देखो एक बार ध्यान से देखो बेटा कि इस वेव फ्रंट का जो नीचे वाला पोर्शन है इस पी के रेस्पेक्ट में, देखो इस लाइन, ये लाइन देख रहे हो ना, ये वाली लाइन जो ड्रा कर रखी है मैंने, इस लाइन के रेस्पेक्ट, तो नीचे वाला तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ब्लॉक नहीं कर लेगा। ये जो मेरा आपका स्टेट है बेटा, वो इसका क्या करेगा, लोअर पोर्शन को, यानी इस ए से नीचे वाला पोर्शन तो पूरा का पूरा क्या हो गया, ब्लॉक हो गया है, और इससे ऊपर वाला पूरा पोर्शन एक्सपोज्ड है। इससे ऊपर वाला जो पोर्शन है बेटा वो हमें पी पर क्या पहुंचाएगा, लाइट पहुंचाएगा, और इससे नीचे वाला पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। डू यू एग्री विद दिस? तो अगर ऐसा है तो देखो हम क्या कह रहा हूं मैं कि ठीक है ना, कि भाई बिलो ए जो है, बिलो ए जो है वो तो क्या हो गया, सारा का सारा ब्लॉक हो गया, एंड अबव ए जो है वो पूरा का पूरा एक्सपोज्ड है। तो हमें लाइट जो मिलेगी उससे किसकी वजह से मिलेगी बेटा, ऊपर वाले की वजह से मिलेगी। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना हो गया, देखो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड अगर मैं कहूं आपसे तो ये कितना आ जाएगा, देखो बेटा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ए मान लेते हैं, एंड इट विल बी वही A1, देखो ऊपर भी तो सारे एलिमेंट हैं, इसकी वजह से मान लो A1 आएगा पहली की वजह से, दूसरे की वजह से A2 आएगा, लेकिन -A2 क्योंकि λ/2 पाई का डिफरेंस आ जाता है, फिर प्लस A3 आ जाएगा। यही है बेसिक कॉन्सेप्ट, वही है जो हाफ पीरियड एलिमेंट्स की थी। A1 बेटा माइनस क्या आ जाएगा, A2 प्लस A3 माइनस A4 सोन, और ये सोल्व कर चुके हो आप ऑलरेडी, तो ये कितना आएगा, A1/2 आएगा कि नहीं आएगा बताओ। तो इस वक्त P पर इतना एम्पलीट्यूड आएगा, A1/2 आएगा। तो इसका मतलब इंटेंसिटी कितनी आ जाएगी P के ऊपर, अगर मैं देखूं तो इंटेंसिटी एट P अगर निकालूंगा मैं, तो इंटेंसिटी मैंने कल भी बताई थी बेटा आपको, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होती है। आप कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लगाएं तो K लगा लेना, नहीं तो आप 1 भी लेकर चल सकते हैं, A²/4 हो गया। ये मेरे पास क्या आ गई बेटा, इंटेंसिटी आ जाएगी आपके पास, ठीक है कि नहीं है, यहां तक की बातें। अब कोई और पॉइंट लेते हैं, ठीक है, कोई और पॉइंट लेते हैं, P' मान लीजिए स्क्रीन के ऊपर, यहाँ का कोई पॉइंट ले लिया मैंने, यहाँ पर कोई पॉइंट ले रहा हूँ P', ठीक है। इसके ऊपर मुझे देखना है कि कैसे कितनी इंटेंसिटी होगी। देखो मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा दोबारा ही बना रहा हूँ P' के रेस्पेक्ट में। यदि मुझे अब निकालनी है इंटेंसिटी एट P', तो देखो बेटा हमारे पास ये यूं है, हमारे पास ये वेव फ्रंट था बेटा XY, ये आपने कहा S, ये A था बेटा, ये P था, और अभी स्क्रीन के ऊपर ये स्क्रीन थी ना आपकी, यहां पर मैंने एक पॉइंट ले लिया P' X डिस्टेंस के ऊपर। तो अगर P' के रेस्पेक्ट में पहले तो मुझे क्या चाहिए, पोल चाहिए। पोल क्या होगा, मैंने क्या बताया था बेटा, सीधा सीधा क्या करोगे बेटा, S को और P' को मिला दो,
मिला दिया, ये आ गया मेरे पास। तो अब ये जो पॉइंट हो गया सी, ये क्या पोल का काम नहीं करेगा पी डैश के रेस्पेक्ट में, यानी सी जो है इट विल बी पोल विद रेस्पेक्ट टू पी डैश। ये बात समझ में आई? अब मुझे देखना है, देखो बेटा फिर से वही बात, यानी कि देखो पिछली बार ए इस पूरे वेव फ्रंट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा था, अब सी इस वेव फ्रंट को दो पार्ट्स में डिवाइड करेगा, तो सी से ऊपर वाला पोर्शन तो पूरा का पूरा अभी भी एक्सपोज्ड है, ये M1 बन जाएगा वही, ये M2 बन जाएगा, ये M3 बन जाएगा बेटा, ठीक है कि नहीं है? ऊपर वाला तो अभी भी पूरा एक्सपोज्ड है, लेकिन इससे नीचे वाला भी कुछ एक्सपोज्ड हो गया, जबकि पहले केस में नीचे वाला कुछ भी एक्सपोज नहीं था, नीचे वाला पूरा का पूरा क्या था बेटा, ब्लॉक हो रहा था। यानी ये फर्क आ गया अब हमारे पास, यानी कि जो ए पर एम्पलीट्यूड आएगा ना, पी डैश पर एम्पलीट्यूड आएगा वो अपर हाफ की वजह से प्लस जो हमारे पास लोअर हाफ का सी और ए के बीच में आ गया पोर्शन। हम मान लेते हैं चलिए कि भाई यहां पर जो है कि लेट सी ए कंटेन्स ओनली वन हाफ पीरियड एलिमेंट, तो देखो अब यहां पर तो देन रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एट पी डैश, देखो A1 मान लेता हूं बेटा मैं, क्योंकि मैंने एक हाफ पीरियड एलिमेंट माना है। अपर हाफ जो एक्सपोज्ड है बेटा, अपर हाफ तो पूरा एक्सपोज्ड है, M1 M2 M3, तो वो ये वाली सिचुएशन पूरी बनेगी। तो मैं इसका रिजल्टेंट लिख देता हूं सीधा, कितना आ गया, A1/2 आ गया प्लस लोअर हाफ, और लोअर हाफ में सिर्फ मैंने माना एक एलिमेंट, यानी कि अगर मैं यहां से उसी सेंस में लिखूंगा तो ये कितना हो जाएगा बेटा, इधर भी ये वाला M1 आ गया, फिर ऐसे M2, बाकी ब्लॉक रहे M3, एक आ गया, और एक का तो कितना होता है, सिर्फ A1 होता है कि नहीं होता है बताओ, समझ में आया? अपर हाफ तो पूरा का पूरा एक्सपोज्ड है, और लोअर हाफ भी, पोल के नीचे वाला भी हमने मान लिया एक एलिमेंट मुझे मिल रहा है, तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो गया बेटा, देखो 3A1/2 हो गया कि नहीं हो गया? अगर ये 3A1/2 हो गया तो हमारे पास इंटेंसिटी देखो बेटा, इंटेंसिटी एट पी डैश अगर मैं पूछूं, ठीक है, इंटेंसिटी एट पी डैश I2 लिख लो, मैं इसको I1 लिख लेते हैं, IP कह लो या इसको I1 कह लेते थे, तो ये वही बात हो जाएगी बेटा, A1 का स्क्वायर दैट इज देखो 9 A1 का स्क्वायर बाई 4, इसका स्क्वायर किया बेटा, और ये था A1/4 और ये है A1 स्क्वायर बाई 4 का 9 टाइम्स, इंटेंसिटी बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? तो बेटा इसको बोलेंगे मैक्सिमा, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा। ठीक है, मान लो बेटा हम क्या करते हैं, एक्स को थोड़ा और ऊपर ले लेते हैं, मान लीजिए यहाँ कहीं ले लेता है, ठीक है, फिर से वही होता है, यूं ये डिस्टेंस बढ़ जाती, तो थोड़ा सा और ये सी से थोड़ा सा और नीचे मान लीजिए और पोर्शन एक्सपोज्ड हो जाता है बेटा, और हम मान लेते हैं अब कितना हो गया, सी ए के अंदर कितने हाफ पीरियड एलिमेंट आ रहे हैं, 2। मान लीजिए अब हमने क्या किया, एक्स को इंक्रीज किया सच दैट सी ए कंटेन्स 2 हाफ पीरियड एलिमेंट्स, तो अब यहां पर जो एम्पलीट्यूड आएगा, अब इतना एम्पलीट्यूड आएगा, देखो इससे ऊपर वाला तो हमेशा एक्सपोज्ड है, उसके आगे तो कोई ब्लॉकेज है ही नहीं, तो ऊपर वाला तो सारा का सारा, तो वो तो A1/2 ही देता है, जब पूरा एक्सपोज्ड होता है A1/2 देता है, और नीचे आपने कह दिया सिर्फ कितने एलिमेंट है बेटा, अब माने 2 एलिमेंट, तो पहले 2 पार्ट हो रहा जाएंगे नीचे वालों में से, तो कितना आ जाएगा आपका, प्लस A1 माइनस A2, तो दिस इज 3A1/2 माइनस A2। तो अगर मैं इंटेंसिटी पूछूं अब यहां पर, तो A2 का स्क्वायर हो गया, और A2 का स्क्वायर हो गया तो कितना हो गया बेटा, 3A1/2 माइनस A2 का स्क्वायर। मैं बिना स्क्वायर एक्सपेंड करे ये तो बता ही सकता हूं कि इस नंबर 3 से कम आएगी कि ज्यादा आएगी, कम आएगी कि नहीं आएगी, देख लो बेटा, इससे तो कम आएगी ना, 9A1 स्क्वायर बाई, भैया किसका स्क्वायर है, 3A1/2 का स्क्वायर है, और ये 3A1/2 माइनस समथिंग, तो कुछ कम होएगी, ठीक है, तो इसको बोलेंगे बेटा फिर फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा, कम हो गई। देखो मिनिमा का मतलब मैंने पहले भी इंटरफेरेंस में बताया था, नोट जीरो, जरूरी नहीं है मिनिमा जीरो, कंपैरिजन है, मैक्सिमा मिनिमा, ब्राइटनेस डार्कनेस फिजिक्स में कंपैरेटिव वर्ड्स हैं बेटा, जहां इंटेंसिटी ज्यादा होगी उसको मैक्सिमा, और जहां कम हो जाएगी वहां मिनिमा, तो यहाँ इंटेंसिटी बस कम होगी तो इसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा, ठीक है, इज ओके। अब मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा और ऊपर सरकाऊंगा, लेट अस सपोज 3 हाफ पीरियड एलिमेंट, मैं 4 तक करवाऊंगा, कुछ कंक्लूजन निकालेंगे फिर यहां से, ठीक है। नाउ इफ
CA contains 3 हाफ पीरियड एलिमेंट्स, 3 हाफ पीरियड एलिमेंट्स। तो कितना हो जाएगा देखो एम्पलीट्यूड बेटा, ऊपर वाला तो फिर से पूरा एक्सपोज्ड, ये ऊपर वाला तो पूरा एक्सपोज, तो पूरा एक्सपोज तो A1/2 देगा, और नीचे 3 एलिमेंट है बस, तो नीचे वाले में 3 टर्म आ जाएंगे, A1 A2 और A3, इस ढंग से आएंगे, A1 माइनस A2 प्लस A3 आ जाएगी बेटा। देखो क्या आया, A1/2 ये तो ऊपर वाला, और नीचे वाले 3 है, पहला A1 देगा, दूसरा A2 लेकिन माइनस का, प्लस A3, दिस इज 3A1/2 3A1/2 माइनस A2 प्लस A3। तो इसलिए इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी बेटा, I3 निकाल सकते हो आप, A3 का स्क्वायर, नाउ दिस इज 3A1/2 माइनस A2 प्लस A3 का स्क्वायर। चेक करते हैं बेटा, इससे थोड़ी ज्यादा है, देख लो, 3A1/2 माइनस A2 प्लस A3 प्लस A3, कुछ ऐड हो गया, यानी कि उससे तो ज्यादा है इंटेंसिटी, ठीक है, लेकिन इससे कम है, 3A1/2 से कम होगी। देखो क्यों होगी, आप होगे सर कुछ माइनस हो रहा है तो कुछ प्लस भी तो हो रहा है, ये 3A1/2 है, A2 माइनस हो रहा है बेटा और A3 प्लस हो रहा है। आपको पता है A2 जो होता है वो A3 से बड़ा होता है, जो जो आगे जाओगे एम्पलीट्यूड कम होता चला जाता है, तो A2 जो होता है वो A3 से बड़ा है, तो क्या हुआ, घट ज्यादा रहा है, ऐड कम हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो वैल्यू है ये 3A1/2 से तो कम आ रही है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है तो समझानी मुझे, इससे तो कम आ रही है, यानी इससे तो वैल्यू कम हो गई, लेकिन इससे ज्यादा हो गई क्योंकि इसमें प्लस कुछ हो गया, ठीक है, तो इससे ज्यादा आ रही ना, मिनिमा से ज्यादा आ रही, तो इसलिए मैक्सिमा कहेंगे, लेकिन इससे इंटेंसिटी कम हो गई, तो इसको पता क्या बोलेंगे, सेकेंड ऑर्डर मैक्सिमा। ये इंपॉर्टेंट बात थी, मतलब कैसे मैं यूं समझाऊं आपको, ये मान लीजिए तो स्ट्रेट लाइन बनानी थी बेटा, अगर मैं कहूं आपसे इसको यूं बनाओ, मान लीजिए ये बेटा, मैं इधर इंटेंसिटी शो कर रहा हूं, ये P पॉइंट था, P पॉइंट के ऊपर आपने इंटेंसिटी कही कितनी आई बेटा, 3A1 सॉरी P पर तो कितनी आई बेटा, ये आई थी आपकी, है ना, A1/4, और फिर अगले पॉइंट पर जाकर क्या आ गई थी, 9A1/4 आ गई थी, बढ़ गई थी, और फिर कम हो गई थी। मतलब सीधी बात ये है, मैंने क्या दिखाया कि यह मान लीजिए यहाँ पर ये थी A1/4, बढ़ी एकदम से 9 टाइम्स बढ़ी, ठीक है, फिर से देखो ये P है, P पर कितनी है बेटा, P नहीं है, ये शुरुआत वाला रिजल्ट, हाँ P है, A1/4 जिसको मैंने I1 कहा बेटा, और फिर I2 आप देख रहे हो ना, इससे 9 टाइम हो गई, एकदम से बढ़ी इंटेंसिटी, मैंने बढ़ा दी इंटेंसिटी, बढ़ा दी, फिर कम हुई, मिनिमा आई, ये मिनिमा हो गई। अब अगली बार क्या कह रहा हूं मैं, ये जो अब आई सेकंड ऑर्डर की मैक्सिमा, ये फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा थी, फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा हो गई, ये क्या हो गई, इससे तो ज्यादा हो गई, और इससे क्या हो गई बेटा, कम हो गई, ठीक है ना, क्योंकि A2 माइनस होके A3 ऐड हुआ है, और A2 की वैल्यू ज्यादा है तो माइनस ज्यादा हुआ, ओके, तो क्या हो गया हमारे पास, दिस विल बी लाइक दिस, ये देखो, इससे कम दिखाने बेटा पीक, ये चीज देख रहे हो, डिक्रीज कर दी मैंने, थोड़ी कम कर दी है यहाँ पर, ये आपने देखना है, ओके। अब आगे चलते हैं, एंड इफ CA कंटेन्स CA contains 4 half period elements. If CA contains 4 half period element, देखो एम्पलीट्यूड बेटा, ऊपर वाला तो अभी भी पूरा एक्सपोज्ड है, पूरा एक्सपोज्ड है, अभी भी तो A1/2 आ जाएगा, और नीचे वाले 4 टर्म आ जाएंगे, यहां तक की 4 टर्म ले लेंगे, तो क्या होगा देखो, दिस इज, बोलो A1/2 प्लस A1 माइनस A2 प्लस A3 माइनस A4, दिस इज 3A1/2
माइनस A2 प्लस A3 माइनस A4। ध्यान से देखो बेटा, इसमें से कुछ और माइनस हो गया A4, तो मिनिमा आएगी कि नहीं आएगी? इसमें से ये हो गया तो मिनिमा आएगी, ठीक है, यानी कि इसके मुकाबले तो कम हो गई, तो इसलिए सेकेंड ऑर्डर मिनिमा। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है बेटा, इसको अब देखो, इससे कंपेयर करो पिछली मिनिमा से, इससे 3A1/2 माइनस A2, मैं लिख देता हूँ उधर साइड में ताकि थोड़ा कंपेरिजन आ सके। वो थी 3A1/2 माइनस A2 मिनिमा। अब इसमें A3 ऐड हुआ और A4 माइनस का हो गया, और A3 जो होगा वो A4 से बड़ा होगा। तो ऐड ज्यादा हुआ, सब्ट्रैक्ट कम हुआ, तो यानी मिनिमा की भी वैल्यू बढ़ गई है, यानी कि ये वाली वैल्यू बढ़ गई है। ये देखो बेटा, यहां से भी ये कम हो गया, और ग्राफ ध्यान से बनाना, यहां से भी कम हो गया। अब आगे चलोगे तो आप समझ रहे हैं क्या होगा, अगली बार क्या होगा, फिर मैक्सिमा आएगी, लेकिन वो मैक्सिमा में अब A4 तक पहुंच गए, अगली बार A5 आएगा, तो सीधी बात है A4 सब्ट्रैक्ट हो गया और A5 ऐड भी हो गया, लेकिन A5 की वैल्यू कम है, तो बेटा ये मैक्सिमा मिनिमा जो है दे विल कम क्लोजर है, यानी मैक्सिमा की इंटेंसिटी कम होती जाएगी, है ना, कम होती जाएगी, और मिनिमा की इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी, तो यानी ये जो मैक्सिमा मिनिमा का टोटल गैप था ना, ये कम होता जाएगा, एंड फाइनली वी गेट इक्वल इंटेंसिटी। इस तरीके का पैटर्न आ जाएगा बेटा। समझ में आया कुछ? मतलब हमारे पास स्क्रीन के ऊपर, मतलब इंटेंसिटी एट P डैश, अगर मैक्सिमा आएगी इफ CA है ना, जिसके हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, CA कंटेन्स, बताओ कितने, ओड या इवन? मैक्सिमा कब आ रही है? ओड 1 में आ रही थी, 3 में आ रही थी। इट कंटेन्स ओड हाफ पीरियड एलिमेंट्स। दूसरा, मिनिमा आ रही है, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर वो अलग बात है, मिनिमम वैल्यूज आ रही हैं कब, इफ, ठीक है कि नहीं है, CA कंटेन्स बेटा इवन हाफ पीरियड एलिमेंट्स। देख लो 2, 4, 6 के लिए क्या आ रही है, मिनिमा आ रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने समझाई आपको कि मैक्सिमा और मिनिमा, मतलब मैक्सिमा की इंटेंसिटी लगातार कम होती जाएगी और मिनिमा की इंटेंसिटी लगातार बढ़ती है। ये देखो लगातार कम हो रही है इसकी, अगर मैं देखूं हमारे यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पर लगातार कम होती जा रही है, मैक्सिमा की इंटेंसिटी कम होती जा रही है, और मिनिमा की इंटेंसिटी देखो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो फाइनली क्या होगा, खत्म हो जाएगा, मैक्सिमा मिनिमा दिखने बंद हो जाएंगे आपको, और इक्वल इंटेंसिटी, जैसे आपके घर में एक ट्यूबलाइट जला दो तो एक वाल के ऊपर पूरे पे इक्वल इंटेंसिटी दिखाई देती है आपको, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट बात है कि इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमा डिक्रीजेस व्हाइल दैट ऑफ मिनिमा इंक्रीजेस, ठीक है। सो गैप जो होगा वो बेटा क्या होता जाएगा, अल्टीमेटली कम होता चला जाएगा, और फाइनली ये क्या करेंगे, दूसरे मैक्सिमा मिनिमा मर्ज कर जाएंगे बेटा एक दूसरे के अंदर। क्लियर है ये वाली बात? नो, अब हमें ये पता करना है कि ये मैक्सिमा कहां पर आएगी, ये डिस्टेंस कितनी होगी। ये आपने बोला था ना x, ये x कितना होगा, ये फर्स्ट मिनिमा कहाँ आ रही है, या ये कहां पर आ रही है, मैक्सिमा मिनिमा की पोजीशंस को फाइंड आउट करना है। दैट इज, मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आपने ये कहा था P पर, कि P पर मैक्सिम P डैश पर, तो यानी ये x कितना होगा, या क्या कंडीशंस लगाऊं मैं मैक्सिमा मिनिमा की, वो मुझे चेक करनी है, ठीक है ना। पोजीशंस, मैक्सिमा कब आएगी और मिनिमा कब आएगी। सो लेट अस फाइंड आउट पोजीशंस ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। पोजीशंस ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, देखो बेटा सीधी सी बात है, आपको पता है कहीं से भी पॉइंट पर आपको मैक्सिमा मिनिमा निकालना है, तो वो तो अल्टीमेटली कौन डिसाइड कर रहा है हमारे पास, P डैश के ऊपर पार्ट डिफरेंस कितना है। तो भाई मैक्सिमा मिनिमा तो यही डिसाइड करता है। देखो पार्ट डिफरेंस के जहां तक सवाल है, मैं आपको समझाऊं यहाँ पे कि भाई ये है S से यहां पर पॉइंट ले लो, चाहे यहां पर पॉइंट ले लो बेटा, दीज आर A एंड C आर द पार्ट ऑफ सेम वेव फ्रंट, और वेव फ्रंट की तो डेफिनेशन यही होती है कि ऑल द पार्टिकल्स ऑन ए वेव फ्रंट वाइब्रेट्स इन सेम फेज। तो बेटा ए और सी तो सेम फेज में हो गए, तो जो कुछ फेज डिफरेंस है या पार्ट डिफरेंस है वो आ गया, यानी कि इस पे देखो, एक तो यहां से आई AP डैश और यहां से CP डैश, दोनों ने, ये अलग बात है, ये अलग बात है, इसकी वजह से पार्ट डिफरेंस हमारे पास अल्टीमेटली क्या हो गया बेटा, क्रिएट हो गया है। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, AP डैश माइनस CP डैश कैलकुलेट करना है।
दिस इज पाथ डिफरेंस। अल्टीमेटली मैक्सिमा मिनिमा की पोजीशन हमारा पाथ डिफरेंस डिसाइड करता है। और मैंने समझाया ए और सी में कोई पाथ डिफरेंस, ए पी डैश माइनस सी पी डैश। ओके, ये हो गया हमारे पास। अब देखो बेटा, ए पी डैश, ये डिस्टेंस बी है, स्क्रीन तक की डिस्टेंस ये एक्स है। पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं, बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ? ये हो जाएगा बेटा ए पी डैश बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। बी भाग ले लिया मैंने, मतलब बी स्क्वायर भाग लिया तो बी बाहर आएगा, क्योंकि बी की डिस्टेंस हम, ये बी जो होता है इट इज ग्रेटर देन एक्स होगा। तो दिखाने के लिए एक्स हमने दिखा रखा, बाकी वो तो मैंने कहा था लैम्बडाज में वेरी करता है, एक हाफ पीरियड एलिमेंट आया, दो हाफ पीरियड एलिमेंट है, बहुत छोटा होता है एक्स। इट इज 1 प्लस बेटा एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर की पावर 1/2। चूंकि ये कंडीशन है तो बाइनोमियल थ्योरम लगा सकता हूँ, 1/2 यहाँ आ जाएगा, बी 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2b स्क्वायर। हमने बाइनोमियल थ्योरम यूज कर दिया बेटा, तो ए पी डैश आ गया बेटा आपके पास b प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2b। बहुत सिंपल। ये यहाँ पर आपके पास डायग्राम है, ठीक है। इस डायग्राम के अंदर मैंने बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और बी स्क्वायर कॉमन ले लिया था। अब जरा सी पी डैश निकालना है बेटा। ये याद करो, ए माना था आपने, ये रहा, ये ए है, ये ए है, ये ए है यहाँ तो पूरा, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया बेटा, यहां से यहां तक तो ए हो गया। तो पूरे एस पी डैश में से ए को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो सी पी डैश बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा बताओ? एस पी डैश में से मुझे क्या निकालना है बेटा, सी पी डैश। तो मैंने कहा एस पी डैश में से मैं क्या सब्ट्रैक्ट कर दूं, ए सब्ट्रैक्ट कर दूं। फिर से देखो, ये रहा एस पी डैश पूरा है बेटा यहां से यहां तक, उसमें से ए सब्ट्रैक्ट कर दो तो सी पी डैश बच जाएगा। और वैसे पाइथागोरस थ्योरम, एस पी डैश ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देखो बेटा राइट एंगल ट्रायंगल, एस पी पी डैश, ये राइट एंगल ट्रायंगल ले लें, एस पी डैश, एस पी डैश क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज ए प्लस, सॉरी ये निकालना है हमें, और एस पी डैश हो गया बेटा, बेस बना ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ओके, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। फिर से दिखा देता हूं, एस पी डैश बेटा पूरा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये वाली चीज, ठीक है। वही पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, यहां से ए प्लस बी का होल स्क्वायर बाहर लेंगे, लेकिन अंडर रूट है तो ए प्लस बी बाहर आएगा बेटा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी का होल स्क्वायर अंडर रूट। वही बाइनोमियल थ्योरम लगा दो तो इट विल बी ए प्लस बी बेटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 ए प्लस बी का होल स्क्वायर। वही बाइनोमियल थ्योरम लगाई है मैंने। और एस पी डैश इट इज ए प्लस बी बेटा प्लस एक्स स्क्वायर, ये ब्रैकेट एक्सपेंड कर रहा हूं, एक कट जाएगा ये, 2 ए प्लस बी। ए पी डैश आ गया, सी पी डैश आ गया बेटा, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं मैं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, पार्ट डिफरेंस आ जाएगा। देखते हैं डेल्टा कितना आ गया, ए पी डैश माइनस सी पी डैश, डेल्टा आया बेटा ए पी डैश इज बी प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2b माइनस ए माइनस बी, गड़बड़ हो गई, सी पी डैश निकालना था और सी पी डैश तो बेटा यहां से निकलेगा, एस पी डैश की वैल्यू पहले यहां पुट करूंगा मैं, ए से तो कट जाएगा, ये बचेगा बी प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 ए प्लस बी, तो ये ए नहीं आएगा, ठीक है। माइनस बी माइनस बेटा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 ए प्लस बी, ये भी कट गया। पार्ट डिफरेंस आ गया बेटा एक्स स्क्वायर बाई 2 बाहर, अंदर हम क्या ले लेंगे, अब एलसीएम ले लें, बी ए प्लस बी, ऊपर देखो क्या आया, ए प्लस बी
माइनस बी, ये बचा भाई पार्ट डिफरेंस हमारे पास। देखो ए बी से बी कटेगा ना, सॉरी ए तो बचेगा, ये बचेगा ए एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 बी अपॉन ए प्लस बी। बताओ ठीक है भाई, सिंपल 2 बार बाइनोमियल थ्योरम लगानी है आपने, उससे क्या निकाल लेंगे आप, ये पार्ट डिफरेंस आ जाएगा आपके पास। और इस पार्ट डिफरेंस को बेटा अब देखो, अगर मान लो सी ए के अंदर, अगर मान लीजिए मैं कहूं कि इफ सी ए कंटेन्स एन हाफ पीरियड एलिमेंट, अभी मैक्स ओड इवन का बाद में बात कर लेंगे, ठीक है। एन हाफ पीरियड एलिमेंट है, तो पार्ट डिफरेंस एन और एक हाफ पीरियड एलिमेंट के लिए कितना होता है, लैम्बडा बाई 2 होता है, आपको बता रखा है मैंने, ठीक है। तो डेल्टा की वैल्यू ये थी, पुट कर दो बेटा, ए एक्स स्क्वेयर, इट इज ए एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 बी इंटू ए प्लस बी, और इट इज एन लैम्बडा बाई 2। तो यहां से हम एक्स निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, देखो बेटा पोजिशन आ जाएंगी, इट इज एन इस 2 से 2 कट गया बेटा, लैम्बडा बी ए प्लस बी, ओके, हमारे पास अपॉन एन लैम्बडा बी ए प्लस बी बेटा, नीचे ए सारे का अंडर रूट आ गया। और अगर ध्यान से देखो तो इसमें वेरिएबल तो है नहीं है, एन 1 2 3, देखो बेटा बी और ए डिस्टेंसेस हैं जो फिक्स हैं, ए और बी तो ये डिस्टेंसेस थी बेटा, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक फिक्स हैं, वेवलेंथ फिक्स है, तो ओनली वेरिएबल इज एन। तो मैं इसको यूं लिख रहा हूं बेटा, सम कांस्टेंट इनटू अंडर रूट ऑफ एन, ठीक है, वेयर के इज सम कांस्टेंट, ये लैम्बडा बी ए प्लस बी अपॉन ए, ये क्या है बेटा, कांस्टेंट है। अभी आपने लिखा था अगर ये एन, अगर एन ओड है, सी ए में ओड है, तो मैक्सिमा आएगी बेटा, फॉर मैक्सिमा एन ओड नंबर होना चाहिए। तो देखें पहली फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा कहाँ आएगी, एन की वैल्यू 1 पुट कर दी मैंने, ठीक है, तो के ऊपर ही आ गई, ये क्या आ गया आपकी पोजीशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा, ऑफ फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा। ऐसे बेटा एन की वैल्यू 2 पुट कर दूं ना, 2 थोड़ी 3, ओड नंबर, x2 आ गया बेटा k इंटू रूट 3, दैट इज 1.732, दैट इज पोजीशन ऑफ क्या आ जाएगी आपकी, सेकेंड ऑर्डर मैक्सिमा आ जाएगी बेटा, n इजिकल टू 5, x3 k रूट 5, अंडर रूट ऑफ 5 लेंगे आप, तो ये करीब करीब आपके पास 2.236 के पोजीशन ऑफ थर्ड ऑर्डर मैक्सिमा आ जाएगी बेटा। नाउ प्लीज चेक x2 माइनस x1, ये गैप देखो बेटा 0.732 का है, और ये गैप अगर आप देखें तो 0.5 के करीब बच गया, इज ग्रेटर देन x3 माइनस x2। इसका मतलब समझे कि द मैक्सिमास विल कम क्लोजर एंड क्लोजर, यानी डिस्टेंस बिटवीन मैक्सिमास गोज ऑन डिक्रीजिंग। देखो एक बार, ये देखो, ये मैक्सिमा और ये मैक्सिमा देखो, ये वाली बेटा, ये गैप देखो, और अब अगला गैप देखो, मैंने पहले ध्यान रखा इस बात का, कम कर दिया, और अगला देखो गैप और कम हो गया कि नहीं हो गया, अगला देखोगे तो और कम हो गया, यानी दीज आर कमिंग, यूं भी डिफरेंस कम हो रहा है और यूं भी डिफरेंस कम हो रहा है, ठीक है। सिमिलरली आप किसके लिए प्रूव कर सकते हो, यही चीज मिनिमा के लिए कर सकते हो, फॉर मिनिमा एन क्या होना चाहिए बेटा, एक इवन नंबर होना चाहिए। तो अगर फर्स्ट डार्क की पोजीशन निकालनी है मुझे, तो क्या आ जाएगी, देखो के अंडर रूट ऑफ 2 पहला इवन नंबर,
दैट इज 1.414 बेटा। ये क्या आ गई? पोजीशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा। n इजिकल टू 4 पुट करूं, k रूट 4 क्या आ जाएगा? देखो बेटा 2k पोजीशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर मिनिमा, n इजिकल टू 6, k रूट 6 बेटा, और 6 का जब अंडर रूट निकालोगे आप, इट इज 2.449 k पोजीशन ऑफ थर्ड मिनिमा। क्या दोबारा देखो बेटा, ये गैप यहां पर भी x2 माइनस x1 जो है बेटा 0.6 के आसपास है, ये देखो 0.4 का ही बच गया, इज ग्रेटर देन x3 माइनस x2, यानी मिनिमाज आर आल्सो कमिंग क्लोजर, मिनिमा आर आल्सो कमिंग क्लोजर। ठीक है, यानी इस ग्राफ के अंदर जो ये बनाया हुआ है बेटा, इसमें क्या है कि मैंने कहा मैक्सिमा मिनिमा का ये गैप भी कम हो रहा है और उनके बीच की डिस्टेंस भी कम होती जा रही है बेटा। अब एक बार इधर और देख लेते हैं हम थोड़ा सा कि व्हाट विल हैपन टू द दिस पोर्शन, अगर हम नीचे की तरफ जाएंगे, इससे नीचे की तरफ जाएंगे बेटा। तो अगर आप इसके नीचे की तरफ जाओगे तो देखो सीधी सी बात, मान लीजिए अब मैं अपना यहाँ पे कोई पॉइंट लेता, कोई भी सी डैश ले लिया मैंने, तो मेरा नया पोल ये बन जाता है बेटा ओ। तो अब क्या है, नीचे वाला तो ब्लॉक है ही है, ऊपर वाला भी कुछ पोर्शन क्या हो गया है, ब्लॉक नहीं हो गया। अभी तक क्या था, इससे ऊपर की तरफ जा रहे थे तो ऊपर वाला सारा पोर्शन एक्सपोज था, नीचे वाला ब्लॉक था। फिर हम और ऊपर गए पी डैश तो नीचे वाले का भी कुछ एक्सपोजर आता गया। लेकिन अगर हम इससे नीचे जाएंगे बेटा तो यू कैन सी कि हमारे पास क्या होता जा रहा है, ये बताओ, कुछ अपर पोर्शन भी ब्लॉक होता जाएगा बेटा, और नीचे जाऊंगा मैं और अपर पोर्शन ब्लॉक होता जाएगा, यानी इंटेंसिटी लगातार क्या होती जाएगी बेटा, रैपिडली कम होगी। एंड अगर आप ज्योमेट्रिकल शैडो में जाओगे तो इस तरीके से ग्राफ इंटेंसिटी कम होते होते और फाइनली जीरो हो जाएगी बेटा। ठीक है, ये कौन सा पोर्शन कहलाता था, ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन वाला पोर्शन था, इट इज ज्योमेट्रिकल शैडो। आप क्या कहेंगे, ज्योमेट्रिकल शैडो में ऊपर वाले पोर्शन का भी कुछ पार्ट क्या होता है बेटा, ब्लॉक हो जाता है, और ये आपका इल्यूमिनेटेड पार्ट था। तो इस तरीके से आप डिफ्रैक्शन एट स्टेट एज डिस्कस कर सकते हैं बेटा, पूरा का पूरा डिटेल में।